बात अब कर लेते हैं मध्य प्रदेश के पीथमपुर की। पीथमपुर की बात इसलिए क्योंकि पीथमपुर एक साल में 2 बार आग लगी है। इस फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री की कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं, यहां 2 बार आग लगी है। इसका मतलब यह है कि ये फैक्ट्री प्रबंधन लापरवाह है, बेपरवाह है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर से शुक्रवार को एक बुरी खबर आई। खबर थी कि पीथमपुर की पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग इतनी विकराल थी कि आग बुझाने में कितने घंटे लगे पता है? 9 घंटे लग गए। पीछे देख लीजिए आग कितनी भयावह थी। रात करीब 3 बजे लगी इस आग पर दोपहर 12 बजे के बाद काबू पाया जा सका। कैसे लगी थी आग और कितनी भयावह थी, विस्तार से आपको दिखा देता हूं। पीथमपुर की सिग्नेट पाइप कंपनी में रात करीब 2:30 बजे आग लग गई। देर रात होने की वजह से राहत और बचाव का काम देरी से शुरू हो सका और आग फैलती चली गई। आग क्यों लगी थी इसका कारण अभी साफ नहीं हो सका, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। फैक्ट्री में पड़े कच्चे माल की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और इसे काबू करने में 9 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। पीथमपुर की पाइप फैक्ट्री में लगी आग कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा आप मेरे बगल में चल रही इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इन 2 तस्वीरों में दिख रही पहली तस्वीर सुबह की, तब आग को लगे हुए करीब 4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आग की लपटें अपने पूरे रौद्र रूप में थी। दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर थीं और रेत के 25 ट्रक भी पहुंच चुके थे, जिनके जरिए आम लोग और प्रशासनिक अमला आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करता दिखाई दे रहा है। दूसरी तस्वीर सुबह करीब 10 बजे की। आग की लपटें तब भी उठ रही थीं, लेकिन अब हालात काफी हद तक काबू में आ गए थे। आग बुझाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए भी 2 तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी पानी डालकर आग बुझाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ फैक्ट्री के मजदूर और प्रशासनिक अमला रेत डालकर आग बुझाने में जुटे हैं। क्योंकि जिस जगह पर आग लगी थी वो प्लास्टिक के पाइप की फैक्ट्री थी, इसलिए आग को केवल पानी से नहीं बुझाया जा सकता, तो रेत की भी मदद ली गई। इतना ही नहीं, विकराल होती आग का दायरा ना बढ़े, इसके लिए आग के चारों तरफ रेत की दीवार बनाई गई थी। रेत की दीवार बनाने के लिए कई ट्रक रेत लाए गए और फिर जेसीबी से दीवार बनाई गई। पाइप की फैक्ट्री इंडस्ट्रियल इलाके में थी, ऐसे में आसपास की फैक्ट्रियों को आग से बचाने के लिए भी इस रेत की दीवार को बनाया गया था। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहां से हमारे सहयोगी अक्षत मिश्रा ने रिपोर्ट भेजी, देखिए। पीथमपुर की एक पाइप फैक्ट्री जहां पे बीती रात एक भीषण आग लग जाती है। ये आग इतनी भयानक होती है कि किलोमीटर तक इसकी लपटें और धुआं दिखाई देता है। इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं आग का किस तरीके से आग का जो तांडव यहाँ पे हो रहा है। और इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ज़मीन नहीं, ये एक तरीके से लावा आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस फैक्ट्री के प्लास्टिक पाइप्स रखे थे जो अब गल गए हैं। हम जहाँ भी नज़र जा रही है इस फैक्ट्री में इस आग का तांडव को देखा जा रहा है और बर्बादी का वो मंजर है। यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ थी, जितनी फोकलेन्स थी जो इस फैक्ट्री में खड़ी हुई थी, वो सब जलकर धुआं हो गई है। ये कार्य कितना मुश्किल है ये आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक तगाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पैर हैं वो जल रहे हैं। सेम वैसे ही आप यदि देखें तो यहाँ पर जो दंकल कर्मी हैं जो आग बुझा रहे हैं, उन्होंने तगाड़ी में पानी डाल रखा है, क्योंकि इस ज़मीन का तापमान इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर ज़मीन से गैसें भी निकल रही हैं। ये कोयले का भंडार नहीं है जी, बिल्कुल ये वो प्लास्टिक पाइप्स हैं जो जलकर खाक हो गए हैं। और इसमें एक बड़ी बात आप ये देख सकते हैं कि जो पाइप्स हैं ये जलकर पत्थर से भी ज़्यादा कड़क हो चुके हैं। केवल विस्तार न्यूज़ ऐसा चैनल है जो ग्राउंड ज़ीरो से आपको ये खबर दिखा रहा है, और यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ आपको यहाँ आग का तांडव और कोहराम मिलेगा। आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा लगाने के लिए एक तस्वीर और देख लीजिए। ये तस्वीर आग बुझने के बाद की है। हालात ऐसे थे कि आग बुझने के बाद वहां इकट्ठा हुआ पानी काफी देर तक खौलता रहा। जब आग पर पानी बेअसर होने लगा तो फोम के जरिए आग बुझाने का प्रयास किया गया। विस्तार न्यूज ने जब इस फैक्ट्री के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि पाइप बनाने वाली सिग्नेट फैक्ट्री में पिछले साल भी आग लगी थी।
जी हाँ, पिछले साल 11 जून 2024 को इसी फैक्ट्री में आग लगी थी। तस्वीरें बीते साल 11 जून की हैं। तब इस फैक्ट्री में इतनी ही भीषण आग लगी थी। अब सवाल यही है कि इतनी बड़ी आग लगने के 1 साल बीत जाने के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं की? इसलिए ये सवाल पूछना जरूरी है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में फायर सेफ्टी के जो इंतजाम होने चाहिए वो नजर नहीं आते। यही वजह है कि ना सिर्फ भारी नुकसान होता है बल्कि मजदूरों और आम लोगों की जान तक चली जाती है। अब ऐसे मसलों पर जिम्मेदारों को संज्ञान लेना चाहिए और समय समय पर रियलिटी चेक करना चाहिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए।